आदरणीय श्री श्रवण कुमार जी कंवर एवं उनकर धर्म पत्नी श्रीमती केशव कंवर और साथ में दादाजी श्री कामताराम जी कंवर एक घर में आज प्रथम पुत्री रत्न के प्राप्ति यानी लक्ष्मी के प्राप्ति के पावन अवसर में परमपिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार ने गाथा रामचरितमानस रूपी कथा के सुंदर आयोजन करके हम समस्त यहाँ उपस्थित मानव समाज के जीवन कृतार्थ करके पावन अवसर प्रदान करी से एक बार जोरदार जयकार है समस्त कंवर परिवार के लिए। श्यापति रामचंद्र की आदरणीय सज्जन मानव स्वतंत्र समाज के पावन चरण कमल में ये पावन महीना में हमारे मंचस्थ स्वरांजलि मानक प्रवाह को संगीत चूड़ा के डाले आप सबके पावन चरण करने कोटि कोटि चरणवंदन है। अब कथे परमात्मा के गाथा जब भी समय मिले गाय के स्मरण करने के प्रयास करना चाहिए। यही कड़ी में सुअवसर प्रदान करके हमारे जीवन लक्ष्य करें उन सब पावन आत्मा बनना साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित कर कंवर परिवार ला आवा सब मिले राम कथा मंदाकिनी में गोता लगावन सब तन मन ला पवित्र करने के प्रयास करें। एक बार जोरदार जयकारा दोनों हाथ उठा के बोल श्यापति रामचंद्र की। तो मीठी मीठी ताली के साथ आपका नंबर 7 ठीक है। मैं तो बच्चे चिड़िया उड़ती जाऊं पहाड़ों पे माता तो बच्चे चिड़िया उड़ती जाऊं पहाड़ों पे माता नादी नादी तबला नादी तबला नादी तो एक बार जोरदार जयकार। मैं तो बच्चे चिड़िया उड़ती जाऊं पहाड़ों पे माता तो बच्चे चिड़िया उड़ती जाऊं पहाड़ों पे माता नादी नादी लुका नादी सुनती मैं तो बच्चे चिड़िया उड़ती जाऊं पहाड़ों पे Let's go!
राम कथा मंदाकिनी और चित्र को विचार हर उपस्थित सज्जन वृंद राम कथा श्रवण करैया जति जनमानस बुजुर्ग सियान नौजवान भाई माता बहनी अवैया काली के नाने नाने राधे श्याम सीताराम स्वरूप बालक वृंद आज की रामकथा सुने पर सकला है जते नर नारी आप सबों के पावन चरण कमल दंडवत प्रणाम करत आवा पावन सम्मेलन प्रथम पुत्री रत्न की प्राप्ति आदरणीय कंवर परिवार जिगर घर में पुत्री नहीं साक्षात जगत माता जगदम्बा जगत जननी माता लक्ष्मी के अवतार है और संसार में जब भी कोई जीव आते तो कर आए कि कोई न कोई कारण होता कोई भी जीव संसार में जब आते तो कर आए कि कोई न कोई कारण होता आज हम भी संसार में आए तो हमको आज के कोई न कोई कारण है 84 लाख योनि भटके के बाद ये मानव शरीर मिलते और मानव शरीर मिले के बाद जब पहली बार ये धरती में ये संसार में कोई जीव कदम रखे तो सोचते कि मैं परोपकार करूं परमार्थ करूं जन मन की सेवा करूं कोई ऐसे काम करूं कि बार बार के 84 योनि के चक्कर में मतलब छुटकारा लेकिन संगवारी हो यहाँ आए के बाद केवल और केवल माया के लपेटा में आके माया के छांव में बैठ के हम सब माया में भुला जाते क्या करो घर में जब लड़का अवतार लेते लड़का जन्म लेते ना तो कर पूर्व में माँ के गर्भ में ही वो जीव भगवान ला प्रार्थना करके आए रहते कि भगवान मैं कई जन्म के चक्कर काटा था लेकिन तो चरण में नहीं पहुंचे तो शरण में नहीं पहुंचे भगवान के शरण में जाना भगवान के चरण में जाना मतलब ये बार बार के जन्म और मरण के चक्कर में छुटकारा पाना बार बार कभी पहला जन्म करे कभी चांदी जन्म करे कभी मुसुआ जन्म करे कौन जने कते जन्म धरे बाद 84 के चक्कर में अंतिम में मानव जन्म मिलता मानव मतलब नर नारी और ये मानव जन्म में आए के बाद ये सबसे बड़े साधन है रामचरितमानस के सुंदर तुलसीदास जी जब लिखिस तो उत्तरकांड में बढ़िया भाव से लिखे का बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा बड़े भाग से मानुष तन मिलते सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा जिन जन्म ल पाएगा सुर मने देवता मन धरुप तरसते कि हम जो मानव धारण करें ना ये शरीर ल पाएगा देवता मन धरुप
मानव शरीर काए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा यही पाए न परलोक सवार। ये मोक्ष के द्वार तक जाए के साधन है। मोक्ष के द्वार मतलब भगवान के शरण में जाना और जन्म मरण के चक्कर में मुक्ति पाना। और एक से सुंदर है कि मानव शरीर धारण करते ना कोई जीवा भगवान की भक्ति कर सकते। भक्ति के अन्य जन्म में भी हो जाए, लेकिन वो सार्थक भी हो, अंत में मानव शरीर धारण करे है। वो कैसे चीज मानव शरीर धारण करे कितना सुंदर फायदा है। एक तो हमें कोठिया सकता है ना। मानो पहला जन्म धरने तक उठ जाते गोठियातेगा। मानव जन्म धरे के दूसरा फायदा हम भगवान के कथा में, भगवान के सत्संग में, कीर्तन में ताली बजा सकते। भैंसा जन्म धरे ताली बजा कर ही एको जन भैंसा ताली बजा के दो, एको जन भैंसा लाख बैला लाख चिड़ै ला जय बोला देते हो कि सुने हो। ये मानव शरीर असल से कोई शरीर नहीं है, अनमोल है। ओकरे तुलसी जी के बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब धन से गावा। देवता मन घरों के जन्म पाए वक्त उसके तो इतना सुंदर जन्म धरे हैं। तो ये जन्म की क्या उपयोगिता है, काबर ये जन्म धरे हैं। ये मानव योनि के अंतिम जो लक्ष्य है ना, अंतिम जो पड़ाव है, वो भगवान के चरण में जाकर मुक्ति पाने, मोक्ष प्राप्त करना। तो वो कर साधक आए सत्संग, भजन, कीर्तन, जब कभी भी भगवान के सेवा के मौका मिले हमला बैठ के करना चाहिए। और दूसरा सुंदर मार्ग परोपकार, दूसरा के भलाई करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। लेकिन हम माया के चक्कर में हम तो भूल जाते। लेकिन आज पावन मौका मिले हैं और कृपा काकर है, जगत जननी जगदम्बा माता के कृपा है जिन्हें आज कंवर परिवार में जन्म ली। सोच के देखा ना भाई, यदि वो माता रानी कर घर में जन्म नहीं लेती तो हम कहकर बैठ कर रामायण पढ़ते, संभव नहीं थे, नहीं रही से। ओकरे कृपा ले आज सब भगवान के सत्संग करे बर बैठे। तो सत्संग करे बर बैठे तो सत्संग के पहली सीढ़ी का राम नाम सुंदर करतारी विहंग उड़ा बनहारी। सत्संग में बैठे पहली सीढ़ियां है राम नाम के जयकारा और सत्संग में सहयोग प्रदान करना है ना। समुदाय बैठे हैं और परमात्मा का लोग सोचिस कि भगवान के कथा होने वाला है तो इंद्रदेव लोग आदेश दे पानी बंद कर। पानी बंद हो गया ना है, पानी बंद हो गया तो सब जन बैठे हो और पानी को हम अभी नहीं छोड़ दिस्ता। घर के खटिया में सब कहा कर बोला जाबो कहा तो है यहाँ, लेकिन ये पानी है तो भगवान की कृपा होगी। जहाँ जहाँ भगवान के सत्संग कीर्तन हो जाना परमात्मा के आशीर्वाद बरसते। तो चलो एक बार दोनों हाथ उठा के भगवान नाम में जयकारा और जोरदार ताली बजाना है। बोले रामचंद्र की। अब आज माता रानी के स्वरूप पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्री बन के जब माता जगदम्बा अवतार हुई संसार में आए कि भगवान के कोई कारण है, वही भगवान नर रूप में है, वही भगवान नारी के रूप में है। तो जगत जननी जगदम्बा के अवतार की कथा आपके बीच रखने का प्रयास करें। रामचरितमानस में वैसे तो 71 पात्र के चर्चा है मुख्य रूप से, लेकिन कई पात्र आओ उनमें एक सुंदर पात्र जेकर से संसार में रामचरितमानस का पूजनीय माने के, जेकर कथा, जेकर उपदेश, जेकर चरित्र हम सब जनमानस अपन जीवन में उतारना चाहिए। माँ जगत जननी जगदम्बा सीता के अवतार की कथा
आपके बीच रखे प्रयास करो। अब सत्संग में सब मिलकर जोरदार ताली बजाना है और जयकारा लगाना है। एक बार जय, हाँ कैसे जय बुलाना है? जय ऐसे बुलाना है कि जब जब नभी घर घर में खुसरे हुई ना दौलत यहाँ आ जाए। हाँ तभी तो पता चली कि कंवर परिवार में छठी कार्यक्रम है। सब लोग छठी माँ है, छठी माँ हो तो क्या करे हो अभी तक? बस पतरी पतरी खा खा के निकले हैं और जब तक खाए हम देकर उपयोग भी तो करे लागे है ना। तो जयकारा ऐसे लगाना है कि कंवर परिवार भैया घर में पता चले हाँ छठी खां है बेटर असर पड़े हैं। रामचंद्र की और नहीं बोलाए जगह छुट्टी में ताकत हो। अरे राम नाम के जयकारा बोलाए बर, राम नाम के जयकारा बोलाए बर कौड़ी लगे ना पैसा। अब कौन जानी अगले नाम पे सूरा होवे कि भाई का पता है यही जन्म है साथ। तो अब एक सुंदर भजन के बाद राम कथा चर्चा करबो। हे श्यामपति रामचंद्र की पुथिया
होके जा भैया माया बाबूला के मारे बुधिया होके बुधिया होके जा भैया करते जा के मारे बुधिया होके माया के माया बुलाएगा माया के माया बुलाएगा मेरी बजना लखन से राम चंद्र की बोल रामचंद्र की जय। और सही बात है ना, संसार में आज बात तो मन पर बुद्धिया क्यों भगवान सिखा के पढ़ा के लिखा के भेजते। संसार में जब आते ना जीव जोकर पहली भगवान लिखा पढ़ा सिखा के भेजते, लेकिन माया के चक्कर में हम पर बुद्धिया हो जाते। ओकरे से तो जब जीव नावा जन्म लेते महतारी के कोख में जब निकलते ना तो आते साथ भगवान ने याद करते। कैसे आते साथ भगवान ने याद करते, नावा जन्म अवतार ले रखे थे जीवा भगवान ने याद करके रोचे आते साथ रोचे नहीं रो तो महतारी मंची मत करो अच्छी गाई महतारी मंची मत करो अच्छी तो आते साथ वही का करते कह रहे ऐसे रोचे ना। लेकिन थोड़ा देर बाद होते ना अब संसार के माया वो जीव पर पड़ते तहन बात लाए चीजे पलट रोक कहाँ के हैं बात का पलट तब ही कर ले माया में फंस थे का मैं और तोर ते माया ये मोरे ये तोरे ये मोर चीजे तोर चीजे। दुनिया में 3 प्रकार के आदमी है। दुनिया में ये राम कथा में बाबा तुलसीदास जी लिखे 3 प्रकार के आदमी हैं। कैसे? एक आदमी कहा करते ये बढ़िया सज्जन है, क्या भैया तोर चीज है तोड़ेगा और मोर चीज है मोड़ेगा। ये सज्जन आदमी की निशानी है। कैसे? तोर चीज है तोड़ेगा और मोर चीज है मोड़ेगा। अब एक जन और संत आदमी रखे एकदम सज्जन ये दयालु रखे परोपकारी रखे क्या करते भैया तोर चीज है तोड़ेगा मोरो चीज है तोड़ेगा। ऐसे मिलते ना 2-4 आदमी हजारों में काल मिले जिन कहते भैया तोर चीज तो तोड़े मोरो चीज है तोड़े। लेकिन ज्यादातर आदमी कैसा मिल गए तीसरा प्रकार के जो कलयुग के प्रभाव से क्या कहते अरे मोर चीज है मोरे तोरो चीज है मोरे सबसे जमाने वाला। और यही प्रकार के ही किस्म के आदमी कलयुग में ज्यादा मिलते यहाँ पर कलयुग में आके पर बुदला मान के इकर से जो सीख देने वाला है इकर से जो बचाने वाला है। संसार में आए बाद हमला पढ़ाते लिखाते सिखाते कौन? हमर महतारी हमर दाई हमर गदा हमर गुरु। और पहली जो उत्पत्ति होते एक बालक के रूप में होते एक नारी के रूप में होते। तो माँ जगत जननी जगदम्बा जो संसार के सबले बड़े गुरु है ओकर उत्पत्ति कैसे हुई? राम कथा में भगवान राम जी के जन्म के कथा तो बहुत सुंदर है। अब ओकर आय के कई कारण है। भगवान के आय के कारण राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक का भगवान के आय के कई कारण। लेकिन जब भगवान या माँ जगदम्बा इस संसार में जन्म लेते तो मुख्य
कारण का है काबर आज संसार में कभी सोचे प्रयास करें है संसार काबर जन्म ले तो राक्षस है राक्षस मरना मारे। अब सोच के देखा जाए जैन भगवान ने जेकर बना धरती सूरज चांद आकाश हम सब ओकर हाथ में कोनो मर है जैन ओकर हाथ में किस मतलब वो मरे नहीं बल्कि का होते वो बैकुंठ लोग पहुंच जाते तर जाते। हाँ वो मरे नहीं बल्कि तर जाते। अब हमारे का करते भगवान हमारे बराबर राक्षस मरे तो सबले पहली जाने राक्षस कौन है राक्षस कौन है कई महतारी मन बने जाते हैं। अब नाना लेके मन डरवाद छोटी मत जावे रे राक्षस आ मैं नाम की रहा तो हमारे कई रोज का है बेटा ओपमान मत जावे छोटी बाबा है बाबा महतारी मन डरवाते नाना लेके मन एक की जरूरत है छोटी जाके उड़ा मत जाए उतराइन मत लगे ये बाबा ये राक्षस। हाँ तो से का पता चलते राक्षस मतलब पहली सतयुग त्रेता और द्वापर में जब राक्षस हो ना तो पहचान हो कैसे बड़े बड़े खीसा रहा लंबा लंबा चुंडी रहा बड़े बड़े नख रहा तो बोला देख के पता चले ये राक्षस है। लेकिन कलयुग में कौन राक्षस है पता चली का है पता चली भाई मन बताओ कलयुग में चिन्ह सकते हो राक्षस कौन है बाबा लग जान तो कैसे अंबर जाकर पीताम्बर पागा चंदन लगाया था महाराज कागा पेवरा पेवरा पहने बड़े बड़े हैं चंदन लगा है लंबा लंबा दाढ़ी के बाबा है बाबा मतलब महाराज। लेकिन राक्षस का जान होगा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ने रामायण सुनाती तो माता पार्वती है पूछी क्या कि भोला ये सतयुग में द्वापर में और त्रेता में तो राक्षस मतलब चिन्हत नहीं है लेकिन कलयुग में राक्षस को ही दूर नहीं राक्षस मन के पहचान कलयुग में कैसे हुई है। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के ये घबरा मत पार्वती सबले ज्यादा राक्षस कलयुग में होने के जबका सतयुग त्रेता द्वापर अभी कल उम्र मतलब पहली सुन लो है कलयुग की उम्र कितना है 4,32,000 साल द्वापर रही 8,64,000 साल त्रेता रही 12,96,000 साल और सतयुग में 17,28,000 साल। अब अभी कलयुग की उम्र कितना हो है कलयुग की उम्र 50,000 साल हो ले देके अभी हम चिल्लावा था घोर कलयुग आ गए घोर कलयुग आ गए। अभी कलयुग के 4 महीने सिरा है और ये हाल है सबले ज्यादा राक्षस कलयुग में है। तो वो लोग पहचानना कैसे चिन्हो कैसे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ने बताई कि कलयुग मन के राक्षस मन के पहचान कैसे हुई। तो बाल कांड में सुंदर तुलसीदास जी लिखे था बाढ़ खल बहु चोर जुआरा और जेलम पट पर धन परदारा और मान नहीं मातु पितृदेवा और साधु तन करवाओ सेवा देना नहीं निश्चर सब प्राणी। अब मैं बतावा तो कलयुग के राक्षस मतलब कैसे चिन्ह है ऊपर पहचान बाड़े खल बहु चोर जुआरा ये चोरी करते जुआ खेलते मन कलयुग के राक्षस है। जेलम पट पर धन पर गारा के दूसरा के धन संपत्ति न देवते ईर्ष्या मत थे जलन मत थे कायर मत थे दूसरा के पर नारी स्त्री बेटी बहनी पर पूरा नजर डालते ये मन कलयुग के सबसे बड़े राक्षस है। माने नहीं मातु पितृ देवा ये अपन माँ बाप ला देवता नहीं माने माँ बाप के सेवा नहीं करे
हैं आजकल ज्यादा वही देखते मिलते कैसे का बड़े भैया हाँ गाइड रहा कत्ता सुंदर सपना लेके कि मोर मरे समय बुढ़ा काल में 2 लोटा पानी भी मोला है ये सोच के लड़का न पढ़ाते लिखाते नौकरी चाकरी लगा देते पढ़ भलो कर लेते लेकिन जब पर यहाँ होते माया बाढ़ थे तब वही लेकर दाई लगा के सेवल छोड़ देते हैं सरकार एक नारा निकाले लिखा हम दो हमारे दो याद रहे आगे ना हो जनसंख्या नियंत्रण पर लेकिन बड़ बिहार होते ना आजकल एक बेटा बहु का नारा निकाले हम दो हमारे दो डोकरी डोकर मरने दो हंसे बात नहीं है बड़ा सोचे बात है ऐसे भैया भाई जेल जाई दादा कच्चा आशा लगा के थोड़ा पढ़ाई पे लिखाई पे है अब वही जाई दादा लगते हम दो हमारे दो डोकरी डोकर मरने दो अच्छा बात है बहुत दुखद बात है कि हमारे देश में संस्कार की कमी हो जाए जैन घर में दाई दादा की पूजा होते जैन घर में बड़े बुजुर्गों के सम्मान होते ऊपरे घर में लक्ष्मी के अवतार होते बोलो रामचंद्र की जय सब जन चाहते दुनिया के ऐसे कोई आदमी नहीं है जो चाहते कि मोर घर लक्ष्मी मत आए लक्ष्मी मतलब धन संपदा रुपया पैसा हर कोई चाहते मोर घर में भरे अवर थोड़ा बहुत है ना आदमी लालच में 5 रुपये है 50 हो जाए 50 है तो 100 हो जाए 100 हो तो 10,000 हो जाए मन हम भरते कि नहीं है 1 लाख हो जाए 2 लाख हो जाए भगवान देते जा लेकिन गाँव के गौटिया बना दी तो वो कहा थे मैं गौटिया को बन जिम्मेदारी सरपंच बन जाती हूँ कहा भगवान बहुल पूरा कर दी तो कहा विधायक बन जाते हो का बहुल पूरा कर दी तो मंत्री बन जाते हो का जिनमें प्रति लाभ लोग अधिकारी लोग हमारे जाते तो एक संत होकर में दिक्कत है 5 के 25 के हो जाए 50 धरती को मिल जाती तो मिल जाती इसका आकाश अरे अक्ला ना हो छन ले भूत हाथ तब वो आदमी कहा करते पापी पेट के सवाल मन है नहीं भरा अब एक से कि हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आए जिनकर घर में माँ बाप की सेवा होते बड़े बुजुर्ग के सम्मान होते उनके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होते बोल रामचंद्र की जय और जिन मन कर सेवा नहीं करे वही मन कर के सबले बड़े राक्षस है पाठ श्रेणी में तो नहीं हुई नहीं पाठ श्रेणी में तो राक्षस नहीं हुई अब ये दूसरा खाओ बोला रामायण पढ़ते हैं और तीसरा खाओ हो गए मतलब मैं तू खाऊं आ गया और रामायण होते वहाँ राक्षस नहीं रहा अब रामायण के आयोजन हुए होते यहाँ संत आदमी रहते और संत मन सबके परोपकार करते बोलो रामचंद्र की जय आज कंवर परिवार में माता लक्ष्मी के आगमन हो रहे कोई कथा आगे बढ़ाओ एक छोटे से भजन के बाद और निवेदन है भाई सब जन मन में पहले ही चीजें हो और मैं कंवर भैया लोग कह दूँ अभी जैन जैन ताली बजाई जगह पर स्पेशल व्यवस्था अब छठी घर में आए हैं और छठी घर में रखे नहीं क्या बिना व्यवस्था छठी नहीं हो है ना तो चलो जैन जैन में ताली बजाई लेकर वह हाँ चलो बोलो रामचंद्र की चलो जी अवधपुर
पहले निवेदन करें आप अच्छा सुंदर व्यवस्था करके देने का सब संत चाह तो जीवन में कबू न कबू आऊँ मैं भगवान के भजन करने का, लेकिन टाइम नहीं मिल सके है ना। घर में काम काम आदमी इतना व्यस्त रहते का कहते टाइम नहीं है। अभी तो बढ़िया टाइम मिल रही है। आपका सुंदर पंडाल है, बैठे चकई है, खाए पिए अलग मिले हैं और तालीम की वजह हो कहाँ छुटाई चक्र जी कहा थे, अरे बदनसीब है वो जिसके दिल में गम होते हैं, बदनसीब है वो जिसके दिल में गम होते हैं, और ताली तो वही बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में दम होते हैं। आज मेला 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 आज मेला आज
रुपए की राशि सादर समर्पित करे। परमात्मा को जीवन में धन की भंडार करे और भक्ति के खजाना दे। और एक जन पहली गलत दे नाम पूरा मैं नहीं पूछ पाए ओकरो घर में परमात्मा धन के भंडार दे, लक्ष्मी प्रदान करे, जीवन का भक्तिमय बनाने यही शुभकामना के साथ साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बोल रामचंद्र की जय। कहा धोई है ये दान कावर दिए जाते, दान कावर दिए जाते। ये भगवान का हमें रखन तक रुपया पैसा कौड़ी चढ़ाता कावर चढ़ाता है, चढ़ाए के सबले बड़े कारण है भगवान का पाए थे। कलयुग में एक चीज सारे दान, कलयुग में कोई काम नहीं ऐसी एक चीज काम है दान। सतयुग में भगवान का पाए बाद और चरण के पूजा करे पड़े। जिकर घर में भगवान आ जाए तो चरण के पूजा हो तब वो भगवान का पाए। त्रेता में यज्ञ हवन करे पड़े। द्वापर में भगवान के भजन कीर्तन सत्संग करे पड़े। लेकिन कलयुग रामचरितमानस के उत्तर कांड के दोहा क्रमांक 103 में तुलसीदास जी लिखे कलयुग समझुग आन नहीं जो नर कर विश्वास और काय राम बंधन विमल भव तरि नहीं प्रयास। और वही 103 में लिखे कि धर्म के 4 चरण है, सत्य दया तप अवतार। तो प्रगट 4 धर्म के कलम हुए प्रधान और ये विधि दान करे कल्याण। भाई वीर सिंह मरकाम की ओर से 20 रुपए की राशि सादर समर्पित है। हम अगर भक्तिमय जीवन की शुभकामना करते हैं। कलयुग में दान सबसे बड़े महत्वपूर्ण है। अब दान अगर स्पष्ट कर दो, दान केवल पैसा दान नहीं हुआ, दान भी कई प्रकार के होते। कोई आदमी सहयोग कर दिस कोई लगा तो वो श्रम दान है, श्रम दान करे चलो। कोई समय दान दे वो भी दान है, अन्नदान वो भी दान है। तो दान कई प्रकार के होते हैं, दान ही सबसे बड़े महान है। तो इसे दानदाता मन के लिए जोरदार जयकारा। बोल रामचंद्र की जय। अब आओ चर्चा करते माता सीता के जन्म की कथा। त्रेता युग में जनकपुरी में राजा जनक रही, जेकर घर में कोई बेटी नहीं है। और राजा जनक हमेशा से चाहे कि मोर घर में बेटी हो। और आज कलयुग में हर आदमी चाहते हैं, हर स्त्री को चाहते हैं मोर घर में बेटा हो। और जिन बेटा और बेटी में फर्क समझते ना वो मानव कहलाए लायक नहीं। मैं व्यास मंच में ही बात बोलता हूँ, बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। अरे बेटा ने ज्यादा अच्छा, बेटा ने ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा सुख देने वाली तो बेटी है। और जिन आज बेटा के चाहत रखे ना सोच के देखें, यदि बेटी नहीं रही तो संसार कैसे चलेगा है। संसार चलाए वाले माँ चाहिए और माँ बेटी के ही एक रूप है। बिना माँ के संसार में काबर उत्पत्ति की हो। सोच के देखें, यदि हम हर समय बेटा 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 हर घर में बेटा जो बेटा हुई बेटी नहीं हुई तो संसार चल ही कैसे। बेटा पाए पर माँ पे होना आवश्यक है और माँ एक बेटी ही बनते। और जन्म रात दिन बेटा और बेटी के फर्क समझते ना वो संसार में औरत जिए के लायक भी नहीं। ये शास्त्र कहते, ये ग्रंथ कहते। सबसे पहली बात सोचल बेटा क्या करते। आज बेटा मन की स्थिति सब जाना है, हमें पहले ही बता देते। हाँ, बेटा मन आज माया के चक्कर में फंसे हैं। लेकिन बेटी को सोच के देखो, बेटा तो घर में पैदा नहीं तो एक कुल ही केवल एक कुल ही, लेकिन बेटी जो होते ना बेटी एक कुल नहीं दो कुल उबार। बेटी दो कुल थे, दो समाज में एक करते। एक से कि सबले ज्यादा महान है बेटी
बेटी जब तक माँ बाप के घर में रहते, माँ बाप की इज्जत करते, माँ बाप के कल्याण करते, और जिन दिन वो बेटी रहा हो के ससुराल में आते ना, वो सास ससुर की सेवा करके सास ससुर के कुल्ला, पति के कुल्ला उबार देते। लेकिन आज ये मानव समाज रोज दिन बेटा बेटा लगा है। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ते कि जे दिन ये समाज में बेटा बेटा कहने वाला, ये मानव समाज फल नहीं और बेटी कहने वाला कोई नहीं है, तब ये दुनिया नहीं बचने वाला। तो बेटा और बेटी में फर्क नहीं समझना चाहिए। आज माँ जगन सीता जेकर घर में उत्पत्ति हुई, साकर घर में, राजा जनक के घर में। अब कैसे उत्पत्ति हुई? पहली जमाना में राजा महाराजा बन के समय रहा है, एक एक क्षेत्र में एक राजा राज करे। तो जनकपुर क्षेत्र में राजा जनक के राज्य रही। तो राजा जनक के राज्य में 12 साल तक पानी नहीं गिरी, 12 साल तक पानी नहीं गिरी। राजा जनक हर साल आसरा लगाए कि वो राज्य में भूखमरी है, अकाल है, ये कब दूर होगी। तो एक संत थोड़ा बोले रही कि जिन दिन तो घर में बेटी पैदा हुई ना, वो दिन तो राज्य खुशहाल हो गया। राजा जनक कहा अभी तक वो घर में बेटी नहीं हो। तो राजा मन पहले अब रसी पानी गिरे ना, तो ऊपर पहली नागर जोते, पहली गाय पहला खान के नागर जो आजकल तो ट्रैक्टर हो गई है ना, तो पहली नागर जोते। तो राजा मन पहली नागर जोते, उसके बाद प्रजा मन जोते। 12 साल हो गया है, हर साल राजा जनक का नांगर चलाए, केदारी नांगर जोतू तो ऊपर में पानी बरस ही का। और एक बार आप सब जाना तो एक कथा था, भगवान की मर्जी है, भगवान के खेल, भगवान की कृपा है। माता सीता की उत्पत्ति हुई, कैसे हुई? एक घंटी से। तब राजा जनक अपन खेत में नांगर जोतत थी, और जब नांगर जोतत जोतत नांगर के नीचे में घड़िया मिली। घड़िया खोल के देखिए तो एक सुंदर से पुत्री मिली। और राजा जनक सोचते कि जो मोला वरदान मिले इस एक संत के माध्यम से कि दिन के घर में बेटी पैदा नहीं हुई, मोरदानी के कोख से तो बेटी पैदा नहीं हुई, लेकिन आज परमात्मा के कृपा से वो घर में बेटी आई। और जैसे ही राजा जनक वो बेटी अपन गोद में ली, मूसलाधार बारिश हुई और राजा जनक के पूरा नगरी खुशहाल हुई। और ये जगदम्बा जन्म की कृपा है। और एक बात और सत्य है, ये वो जीवन के अनुभव है। पहली बेटा या बेटी जमाने वाला घर, पहली में जिकर घर पुत्री आते, होकर घर में लक्ष्मी बरसते, होकर घर में लक्ष्मी बरसते। जरा जीवन में अनुभव का एक प्रयास करो। लेकिन आज कई ऐसे मानव है जो कोख में ही बेटी ने मरवाए प्रयास करते हैं, और ऊपरे घर फिर रात दिन कलह, हाहाकार, लड़ाई झगड़ा होती। और जिकर घर में बेटी के सम्मान होते ना, होकर घर के सुख संपदा ऐश्वर्य रात दिन बढ़ते जाते। होकर से हम निवेदन करते हैं जते भी उपस्थित जन समुदाय से बेटा और बेटी में फर्क मत समझो। आज मां सीता राजा जनक अपन घर में सुंदर रानी बढ़ाई, बोला पढ़ाई लिखाई, 14 साल के लिए वनवास जाना है। माता कह के संसार के विपुल बड़ा भाग्य क्या माँ बाप की आज्ञा के पालन करते। वनवास तो राम की नबी दे रही, लेकिन जाए पर तैयार हो गए मां सीता। चाहती तो सीता कही सकती थी भाई वनवास तोला मिले, बोला नहीं मिले।
मैं खबर जाऊँ कि 14 साल क्या 14 साल बाद आवे तुम्हें मैं के जावा तो मैं के ले आ जाऊँ। लेकिन माँ सीता एक सीख दी कि संसार में जब मैके में ससुराल जाते तो कर सुख दुख के साथी जो होते पति पति परमेश्वर होते और परमेश्वर के चरण में ही सुख और दुख है। पति के सेवा सबसे बड़े सेवा उसके बाद सास ससुर का माँ बाप के सेवा करना। वो आजकल ही कहो इसमें हो जाए तो निर्मलकर भैया एक आध जन बेटा लगे जो कर दादा दादी तो 5 साल के वनवास मिले 5 साल बाद के वनवास हो के आवे तब मोजा जा तो नाम करो ऐसे कहूँ की दे अब वे कहो जवान है तैयार घरे हो जाए चलो तैयार हो जाए। आजकल जवान है कैसे भी जाओ कहीं वो बात कहीं अपन चलो कहूँ चल रामायण में गई थी राम और सीता कहूँ चल आजकल सीता मन काय करे बोला जाए रहते जा 5 साल में मैं के मर के आज खबर आजकल नाम के रूप काम नहीं होते कैसे नाम रखे सीता नाम रखे सीता लेकिन घर वाला कर्तव्य दिखता है। नाम आवे सबरी लेकिन आदत के बड़ लबरी। नाम रखे रामलाल लेकिन कुकरी को व्रत करते रोज हमारा। नाम हावे हरी लेकिन रोज खेले गई है। ये हाल है ये कलयुग है। एक जीवन में हमारा सुख नहीं आते शांति नहीं आते आदमी शांति खोजते शांति चाहते हर कोई चाहते जीवन में शांति आए और शांति खोज में निकल गए लेकिन शांति खोजत खोजत आज आदमी कमा थके कमा खबर है आखिरी में सुख कर खबर कमा कैसे मानता है आदमी खबर कमाते है आखिरी में हमें सुख भोगो है लेकिन कभी सुख मिलते जबकि ज्यादा पैसा आते ना उसकी ज्यादा टेंशन बढ़ जाती ज्यादा पैसा आते कहाँ रात को दबा के जाके लाते गरीब आदमी ज्यादा सुखी है और रात दिन परमात्मा याद करते वो ज्यादा सुखी है। ज्यादा पैसा याद जाएगा टेंशन है बीपी वजह से शुगर बढ़ जाती ये पैसा कहाँ रखो ये धन संपत्ति को कहाँ रखो है तो ये सब चीज युग के प्रभाव से होती है। तो जीवन में सुख पाना है तो बेटा मन में यही रखो कि गाय दादा की सेवा करो सबसे बड़े भगवान है। महतारी मन में एक रखो कि बहू बन के जाना है तेरा गाय दादा के समझ सास ससुर ला घर गाय दादा मानो और जिन दिन सास ससुर ला तुम अपन गाय दादा बना लो ना वो दिन तुम्हारे जिंदगी में कोई दुख नहीं मिले। पति ला परमेश्वर मान के सुख मानो अब बोला मानते कैसे मन कावल करते का भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। तो पति चल माना तो सास ससुर नहीं मानना चाहिए वो कभी सुख नहीं मिले और मानना चाहिए देवता चाहे खोरवा आए लगा रहा है पति देवता छोटे। माता सती अनुसुईया अपन पति के प्राण लाने पर यमराज से लड़ गए। माता सावित्री यमराज से लड़ गए और वही ज्ञान राज माता सीता अनुसुईया देश हमारे बिल्कुल सत्य बात है कि पति अपन देवता मानना चाहिए और मानते भाई ये बात सत्य है। एक तो किस्सा बता था छोटे से है ना दाई मन ऊपर परिवार के काकड़ों बारे में कुछ कही दे कुछ नहीं कहा लेकिन हमारे घर वाला कारण कही दे ना किसी याद हमारे गाँव 5 दुर्गा मार थे है ना 5 दुर्गा मार थे हम जस की सेवा कर रहे तो एक जन बहिनी है और घर के भांजे वो बहनिया
जैसे पूजा करे, पूजा करके सिखाए और पंडाल में निकले पर ले चला एक झापड़ मारे। अब एक पूजा हुई, दूसरा में ये फिर वो महाकाली आई, फिर पूजा करत रही, पूजा करके निकली लेकर फिर एक झापड़ मारी। टूट हुई 3 जरूरी 4 थे 5 थे। आखिरी मोड़ से नहीं सकाई। जब मैं पूछा कस रे भाई मैंने पूजा करे आया आज दुर्गा गाय के पूजा करता कलियर चढ़ा था पहले का भांजर काबर मारन सब ठीक है नहीं बताओ ये लड़का कहां से मैं तो बता देते भाई मैं मोरू मन घुची है। अरे काला बतावेगा ये लड़का पूजा करा तो दूसरा शिष्य करते का हमारे बाबू का दीक्षे हमारे बाबू का दीक्षे तो मैं क्यों दीक्षे नहीं बताऊंगा कैसे दुर्गा दाई को दीक्षे नहीं वो भगवान दीक्षे नहीं वो भैंसासुर बोले चला करते हमारे बाबू का भैया मानो नहीं था परिवार के बारे में कुछ बेटी में से नहीं उनका घर वाला के बारे में कहे तो नहीं चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है, पति परमेश्वर होते। आओ एक सुंदर सा भजन करता है आगे राम करते करो बोल रामचंद्र की जय। हरिओम हरिओम श्री राम हरिओम 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 आज दिल में तो श्याम नाम की वो जरा ज्योति जला के दे और आएगा मेरा शाखरा वो जरा बजावट से गाने का आज नहीं कहा बजावट, लेकिन भूषणी गलत नहीं मरे है। राम नाम तो सुंदर कर कार्य संसद रावण हानि
राम नाम के ताली हो जाए से शरीर के मन है धन रखी। अब कई जगह बजावत है तो शरीर के मन है कैसे चली वैसे बजाओ तक है ना। तो चलो सब ना मिल के बजाना है। कावड़ अमली के फल रहता थे बकुआ, अमली के फल रहता थे बकुआ और राम भजन में ताली नहीं बजाई तेरा हुई बकुआ। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मैं तेरे नाम के दीवाने हो गए। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मैं तेरे नाम के दीवाने हो गए। जो भैया देते ताली ना बजाना तो साथ में मीठी मीठी ताली के साथ उनके हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला सभावन वाला जो भैया जी की ताली ना बजाए।
बस